we are going to do the question of minimum difference among k. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बोल रखा है, हमें एक एरे गिवन है. ओके, सो दिस इज़ द एरे विच इज़ गिवन टू अस. और इस एरे में हमें जैसे k दे रखा है. ओके, एक वैल्यू k दे रखी है और इस k के बीच में मतलब इस रेंज में जैसे 3 दे रखा है, तो इसमें ये तीनों इसकी रेंज है. तो हमें क्या करना है, इस रेंज में बताना है कि ओके, सो इस रेंज में हमें बताना है कि मिनिमम डिफरेंस हमारा कौन सी वाली रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे 10, 100, 300 ये एक रेंज हो गई. अब इसकी नेक्स्ट रेंज क्या होगी, नेक्स्ट 3 एलिमेंट ये रेंज होगी. फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 एलिमेंट ये रेंज होगी. ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 एलिमेंट ये रेंज होगी. फिर नेक्स्ट 3 एलिमेंट ये रेंज होगी. ओके, तो हमें 3 एलिमेंट का पेयर लेना है और हमें बताना है जितने भी 3 एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं इसके अंदर, उसमें हमें वैल्यूज़ बताना है कि मतलब ये रही है. ठीक है, उस रेंज के अंदर कितना मिनिमम डिफरेंस आ सकता है ना, कि मिनिमम डिफरेंस हमारा क्या होगा, कितना मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस होगा. तो इसके लिए हमने क्वेश्चन को क्या किया है, सबसे पहले तो हमने इस अप्रोच को पाइथन में सॉल्व किया है. ओके, तो सबसे पहले एरे को हमने अपना सॉर्ट कर दिया और उसके लिए हमने क्या किया, फंक्शन यूज़ किया, सॉर्ट फंक्शन. सो एरे डॉट सॉर्ट को यूज़ करके अपने एरे को सॉर्ट कर दिया. आफ्टर दैट हमने एक वैल्यू ले ली और वैल्यू डिक्लेयर कर ली. ओके, और इस वैल्यू को में हमने ये वैल्यू स्टोर कर दी. इनिशियली मतलब कुछ भी स्टोर कर सकते थे, तो मैंने इनिशियली ये वैल्यू स्टोर कर दी. ठीक है, क्योंकि अब हमने ये वैल्यू क्यों स्टोर करी, हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए. तो हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है, जितनी बड़ी पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी हमने उसको स्टोर कर दिया. ठीक है, वैल्यू के अंदर. अब हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया फॉर आई इन अ रेंज ऑफ n माइनस के प्लस 1. अब ये क्या काम करेगा, ये जो i है, i को हमेशा 3 की रेंज में, जो भी k की वैल्यू गिवन होगी, जैसे इसमें k की वैल्यू 3 है, तो ये i जो है हमेशा इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जैसे 3 के अंदर एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट एग्जांपल एक कहते हैं, इसमें k इक्वल्स टू 2, तो ये फॉर i इन अ रेंज ऑफ n माइनस के प्लस 1. तो ये जो n माइनस के प्लस 1 है, ये इसको 2 की रेंज में चेक करते रहेगा कि 2 की रेंज में पॉसिबल कि हमेशा इस 2 की रेंज में रहना चाहिए, इस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, अभी इतना हो गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे. अब वैल्यू को कैसे निकालेंगे, वैल्यू इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू जो भी उसके अंदर पड़ी होगी वो, और ARR i प्लस k माइनस 1 माइनस ARR ऑफ i. अब ये वाला जो है ये क्या काम करेगा, ठीक है, ये काम करेगा जैसे कि हमें जो ये फॉर लूप था, फॉर लूप का n माइनस के प्लस 1 था, ये तो इसको इस रेंज में रखेगा. ठीक है, कि ये 3 की रेंज में हमेशा रहना चाहिए. और ये वाला जो है ARR i प्लस के माइनस 1 फिर माइनस एरे ऑफ i, ये क्या करेगा, जो आपका लास्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट है. ठीक है, लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करेगा और लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करने के बाद उसको वैल्यू में स्टोर कर देगा. ठीक है, उसको वैल्यू में कब स्टोर करेगा, मतलब अब स्टोर करेगा या अपडेट करेगा जब भी वैल्यू हमारी छोटी मिलेगी, वैल्यू हमारी बड़ी मिलेगी, और ये वाली वैल्यू जो कैलकुलेट करके आई है ये वैल्यू हमें छोटी मिलेगी. और एंड में हम क्या करेंगे, जब ये पूरा लूप मतलब कि ये पूरी एरे ट्रेवर्स हो जाएगी एंडिंग तक, हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू को. ओके, हम इसे ड्राई रन करें. चलो ड्राई रन करते हैं. जैसे ये वाला ही इनपुट हमने लिया है, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, सॉर्ट करने का. तो 10, उसके बाद हमारा 20 आएगा, आफ्टर दैट 30, एंड आफ्टर दैट 100 विल कम, एंड आफ्टर दैट 200 will come, and after that 300 will come, and after that 1000 will come. सॉर्ट कर लिया. अब ये क्या करेगा, फॉर i इन अ रेंज ऑफ n माइनस के प्लस 1. तो n कितना है, n हमारा 7 है. ठीक है, n माइनस के प्लस 1, n कितना है 7 माइनस 3. ठीक
ठीक है, क्योंकि के हमारा गिवन 3 है, प्लस 1 कितना होता है, ओके। इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये हुआ फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, मतलब कि इस रेंज में रहने वाली है ये चीज़ें, क्योंकि इनिशियली एन हमारा 7 है, तो हाँ मतलब कि 5 तक तो ये जा सकता है, ठीक है। 5 चेक करो, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो मतलब कि इसमें हमारे कितने पॉसिबल होंगे, 5 पॉसिबल होंगे कि हाँ 5 ऐसे 3 के पेयर्स होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके मिनिमम और मैक्सिमम में, ठीक है। अब देखो, अगर हम छठा पेयर बनाने की कोशिश करें तो हमारा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिर्फ हमें 2 वैल्यूज़ मिलेगी, ओके। थर्ड वैल्यू हमें क्या होगी, थर्ड वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं, दैट्स व्हाई। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारी सबसे पहला कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिनिमम चलो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब लेट्स यूज़ आवर फॉर्मूला। तो इनिशियली मिनिमम में कितना है, 1 2 3 4 5 8 5, जो भी कुछ भी लिख देते हैं। अब ये वाली कैलकुलेशन, ठीक है। अब ARR ऑफ आई प्लस के -1, अब इसको एक बार इंडेक्सिंग भी हम लोग दे देते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इंडेक्सिंग दे दिया, कैलकुलेट करते हैं। अभी ARR आई कितना होगा, अभी आई 0 होगा, ठीक है। फर्स्ट के लिए आई 0 होगा, तो 0 प्लस के -1, तो 3 - 1 कितना होगा, 2, ओके। सो ARR ऑफ 2, ठीक है। ARR ऑफ 2 माइनस कितना होगा, ARR ऑफ 0, क्योंकि इनिशियली अभी सबसे पहली बार में जब लूप आइटरेट होगा तो वो आई 0 ही होगा ना। तो ARR ऑफ 2 माइनस ARR ऑफ 0 तो कितना होगा, ये देखो इस वाले में देखना है हमें, इसको हटा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ARR ऑफ 2 पे कितना है, एरे ऑफ 2 पे हमारा 30 है, और एरे ऑफ 0 पे कितना है, 10 है। तो हमारी वैल्यू में कितनी स्टोर हो जाएगी, 30 - 10 दैट इज़ 20। अब हम ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, जब हमारा आई कितना होगा, आई इक्वल्स, तो अब हमारी कितनी हो गई, वैल्यू हमारी हो गई 20, ठीक है। अब हमारा आई बढ़ेगा, आई हमारा 1 होगा, तो अब इसके बाद जब आई 1 होगा तो रेंज क्या होगी हमारी, तो अब हमें फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे, तो 20 कॉमा, क्योंकि 20 क्या थी, 20 वैल्यू थी, ये वाला फार्मूला यूज़ करें, मिनिमम ऑफ वैल्यू कॉमा ARR आई प्लस। अब इसके बाद ये करेंगे तो कितना होगा, 1 आई 1 है, 1 प्लस 3 - 1, ठीक है। तो 3 होगा, ARR ऑफ 3 माइनस ARR ऑफ 1, ठीक है, गॉट इट। ARR ऑफ 3 माइनस ARR ऑफ 1 कितना है, सो इन तीनों ARR ऑफ 3 पे कितना है, 100, और ARR ऑफ 1 पे कितना है, 20। तो इसे कैलकुलेट करके कितना आएगा, 80 आएगा। अब क्या हमारा वैल्यू अपडेट होगा, वैल्यू हमारा जो है वो अपडेट नहीं होगा। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि 80 बड़ा है और 20 जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था प्रीवियस वाले 3 पेयर्स के लिए वो छोटा है, तो वैल्यू अभी भी हमारा क्या होगा, वैल्यू हमारा अभी भी 20 ही रहेगा, ओके। उसके बाद फिर से आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 3 होगी, उसके बाद फिर से कैलकुलेशन होगी, तो इनिशियल कितना है, वैल्यू अभी हमारा 20 ही है। फिर से ARR ऑफ कितना होगा, ARR ऑफ आई प्लस के -1, इस बार आई कितना है, आई है हमारा 2, 2 + 3 5, 5 - 1 4, ठीक है। ARR ऑफ 4 माइनस ARR ऑफ 2, ठीक है। चलो अब देखते हैं कितना है ARR ऑफ,
सो 200 माइनस 30, ठीक है। एरर 4 कितना है, 200 है, और एरर ऑफ 2 कितना है, 30 है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट भी अगर हम कर लें तो 170 होता है। तो ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। तो फिर से हमारी वैल्यू में कोई अपडेशन नहीं होगा, वैल्यू सेम ही रहेगी, 20 ही रहेगी, क्योंकि 20 हमारी मिनिमम है। तो ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, ये फार्मूला जो है कैलकुलेट करते रहेगा नेक्स्ट 3 पेयर्स के लिए। जैसे अभी हमने इन तीनों पेयर्स के लिए कैलकुलेट कर लिया था, अब अब फिर उसके बाद इन तीनों पेयर्स के लिए कैलकुलेट होगा, फिर इन तीनों पेयर्स के लिए कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशंस जो है हमारी चलती जाएंगे। सो उसके बाद जो भी अगर हमें भी कहीं मिनिमम मिलना होगा, अब देखो ये सॉर्टेड है, तो अगर ये सॉर्टेड है तो अब वैसे ना पॉसिबिलिटी मिनिमम मिलने की कम हो जाती है, क्योंकि अब जो भी वैल्यूज़ बाकी की बाद में आएंगी वो बड़ी होंगी। बट ऐसा नहीं है कि हमें मिल नहीं सकती, क्योंकि मिल सकती है कि मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, बट पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सॉर्टिंग से हमें थोड़ा फ़ायदा तो हो जाता है, ठीक है। सो ऐसे ही हम इसे कैलकुलेट करते रहेंगे। लाइक यू कैन ड्राई रन इसी अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग मैंने बताया है, और इसके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कमेंट करती हूँ और इसको सबमिट कर देती हूँ एक बार। सो इजी कंसेप्ट था बहुत ज़्यादा। ओके, 80 टेस्ट केसेस पासेस हो रहे हैं और बाकी के टेस्ट केसेस क्यों नहीं हो। बाकी के टेस्ट केसेस पास इसलिए नहीं हो रहे थे, एक रीज़न था उसके पीछे, छोटा सा ही रीज़न था, बड़ा नहीं था। हमने क्या किया था, वैल्यू में स्टोर कर दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8। बट क्या हुआ होगा, जब वैल्यू हमारी बड़ी होती गई होगी, मतलब लॉन्ग में मिनिमम जब स्टोर होना स्टार्ट हुआ होगा, कि स्टार्टिंग ही लॉन्ग वैल्यू से या लॉन्ग से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू से होगी, तो 1 2 3 4 8 मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे ऑलरेडी होगी। तो उसके लिए हम तो दैट्स वाई उसके बाद का केसेस चल नहीं रहा था, क्योंकि जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हमारी आनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। सो उस केस के लिए हमने क्या किया है, हमने वैल्यू में ये स्टोर करा दिया अपना, मतलब कि जो एंडिंग और हमारी फर्स्ट की वैल्यू है, ठीक है। जो सबसे एंडिंग है, मतलब कि एंडिंग कितना है 1000 और -10, ठीक है। इसको हमने इनिशियली स्टोर करा दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू मुझे लगता है कि एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, है ना। क्योंकि जितनी बड़ी हो सकती है इसी रेंज के पॉसिबल हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यूज़ और सबसे बड़ी वैल्यू के डिफरेंस की हो सकती है। सो हमने क्या किया, वैल्यू में इसको स्टोर करा दिया। तो अब ये बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। सो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं।